जंगल में कालू कौवा अखबार की दुकान चला रहा था। अखबार बेचकर वो दिन में थोड़े बहुत पैसे कमा लेता था। जब वो पैसे लेकर घर जाता तो उसकी बीवी गोरी कौवी उससे रोज लड़ती। एक दिन जब कालू कौवा घर गया तो गोरी कहने लगी, आ गए तुम, कितने पैसे कमा कर लाए हो आज? गोरी 100 रुपया लाया हूँ। बस 100 रुपए लाए हो? इतने से ज्यादा का तो तुम खाना खा जाते हो। इतनी महंगाई हो गई है, इतने में कुछ नहीं मिलता आजकल। तो मैं क्या करूँ, जितने पैसे मैं कमाता हूँ सब तुम्हें लाकर दे देता हूँ। अब इससे ज्यादा मैं क्या करूँ? मुझे नहीं पता, जो मर्जी करो, लेकिन मुझे पैसे ला कर दो। अगर तुम्हारा काम नहीं चल रहा तो कोई दूसरा काम करो। गोरी, मैं परेशान हो गया हूँ तुम्हारी रोज रोज की लड़ाई से। जब से तुम्हारे से शादी हुई है मेरी तो किस्मत ही फूट गई है। पता नहीं क्या सोचकर मेरे घर वालों ने तुमसे शादी कर दी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। मेरे से नहीं होता गुजारा ऐसे। ये सुनकर कालू कौवा गुस्से में वापस अपनी दुकान पर आ जाता है। दुकान पर तोता अखबार पढ़ रहा होता है तो वो कहता है, क्या बात है कानू जी, आजकल अखबार में अच्छी खबरें नहीं आ रही, ना नौकरी की, ना छोकरी की और ना कोई लॉटरी की। मिट्टू जी, मैं ये खबरें अपने घर बैठकर नहीं लिखता और ना मैं इनको घर बैठ के छापता हूँ। पढ़नी है तो पढ़ लो, नहीं तो चले जाओ। हाँ, मैं जा ही रहा हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं है ये फजूल खबरें पढ़ने का। फिर कालू कौवा अकेले बैठे सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, मेरा काम चल जाए। अब तो मैं रोज रोज की गोरी की लड़ाई से भी थक गया हूँ। फिर वो कहता है, ये तोता तो मुझे एक आइडिया दे गया, क्यों ना मैं भी नकली लॉटरी बेचूं। मैं ऐसा करूंगा कि अखबार बेचने के साथ साथ नकली लॉटरी भी बेचने लग जाऊंगा। ऐसे मेरा ये काम भी चल पड़ेगा और गोरी भी खुश हो जाएगी। कालू कौवा घर जाकर कहता है, गोरी, अब हम जल्दी ही अमीर हो जाएंगे और तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म हो जाएंगी। कालू जी, वो कैसे? बस तुम देखती जाओ अब। अगले दिन ही कालू कौवा नकली लॉटरियां ले आता है। फिर इसको दुकान पर जाकर बेचने लगता है और आवाज लगाता है, लॉटरी ले लो, लॉटरी लेकर अपनी किस्मत आजमाओ और रातों रात अमीर हो जाओ। फिर वहाँ तोता आता है और कहता है, क्या बात है कालू जी, लॉटरी बेच रहे हो? ये असली भी है ना? हाँ हाँ मिठू जी, कल लॉटरी की कंपनी वाले मेरे पास आए थे और कहने लगे कि आप हमारी लॉटरी बेचें। आपसे अच्छा कोई नहीं इस जंगल में जो ये लॉटरी बेच सके। तो फिर मैंने सोचा अब ये इतनी उम्मीद लेकर मेरे पास आए हैं तो मैं इनको मना कैसे कर दूं। अच्छा चलो फिर मुझे भी लॉटरी का टिकट दे दो। वैसे ये है कितने की? ये टिकट 500 की है और इस पर 50 लाख का इनाम निकलेगा। अच्छा दे दो मुझे, लेकिन ये निकलेगी तो ना? हाँ हाँ जरूर निकलेगी। फिर सारे परिंदे लॉटरी खरीद कर ले जाते हैं। जंगल में एक गरीब चिड़िया रहती थी। वो तोते के पास जाती है और कहती है, मिट्ठू जी, कुछ खाने को मिल जाएगा? मैं खाने के लिए लेने गई थी लेकिन मुझे कुछ मिला नहीं। हाँ हाँ चिड़िया बहन, मैं देता हूँ कुछ खाने को। वैसे भी मैं बहुत जल्द अमीर होने वाला हूँ। अमीर? लेकिन वो कैसे? वो कालू कौवा अपनी दुकान पर लॉटरी की टिकटें बेच रहा है और मैंने भी खरीदी है उससे पूरे 500 रुपए की। क्या 500 रुपए की? तो क्या वाकई उसमें से इनाम निकलेगा? हाँ चिड़िया, 500 की टिकट से पूरे 50 लाख का इनाम निकलेगा। तोते भैया, आपकी तो मौजें हो जाएंगी अगर आपका इनाम निकल आया तो। मेरे पास तो सिर्फ 100 रुपया है, वरना मैं भी लॉटरी खरीद के लाती। फिर वो तोते से खाना लेकर अपने घोंसले में आ जाती है और उस लॉटरी के बारे में सोचने लग जाती है। वहीं कौवे की दुकान पर एक बूढ़ी चील आती है तो वो कालू कौवे को कहती है, मेरे पास ये लॉटरी की टिकट है। ये मैंने 1 साल पहले शहर से ली थी लेकिन ये आज तक नहीं निकली। मुझे इसके बदले ये तुम अपनी लॉटरी दे दो। चील आंटी, मैं लॉटरी बेचता हूँ, खरीदता नहीं हूँ। ले लो बेटा, ये मैंने 1000 की ली थी। तुम्हारी मेहरबानी होगी इसके बदले अगर तुम मुझे अपनी लॉटरी दे दो तो। फिर कालू कौवा मान जाता है। चिड़िया अपने घोंसले में कहती है, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं भी लॉटरी खरीदती। क्यों ना मैं ऐसा करूं। कालू
कालू भैया को जाकर कहूँ कि वो मुझे 100 रुपए की टिकट दे दे और बदले में जब मेरी लॉटरी निकलेगी तो मैं पैसे वापस कर दूंगी। फिर वो कालू कौवे को जाकर कहती है, कालू भैया मुझे भी लॉटरी की टिकट दे दे, लेकिन मेरे पास सिर्फ 100 रुपए हैं। पैसों के बगैर मैं नहीं दूंगा। भैया जब मेरी लॉटरी निकलेगी मैं आपको पैसे दे दूंगी। नहीं, मैं अपना 500 का नुकसान नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो कि मेरे पास एक और लॉटरी की टिकट है, तुम वो खरीद लो। वो सिर्फ 100 रुपए की है, उस पर भी 10 लाख का इनाम निकलेगा। ये वही टिकट थी जो उसने चील से खरीदी थी। या उसे 100 रुपए देकर वो लॉटरी खरीद लेती है। फिर थोड़ी ही देर में कालू कौवे की लॉटरी की टिकटें बिक जाती हैं और वो बहुत खुश हो जाता है और वो कहता है, आज धंधा बहुत अच्छा रहा, अब तो गौरी भी खुश हो जाएगी। फिर वो पैसे लेकर घर जाता है। जब गौरी इतने पैसे देखती है तो वो खुश हो जाती है और वो कहती है, मुझे पता था एक न एक दिन आप जरूर ज्यादा पैसे कमा कर लाओगे। कालू जी, आज आप खाने में क्या खाओगे? आज आप जो कहोगे मैं वही बनाकर खिलाऊंगी अपने प्यारे से कालू जी को। गौरी की बातें सुनकर कालू कौवा बहुत हैरान हो रहा होता है। गौरी, खैरियत तो है ना? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? क्या हुआ है कालू जी? आज तुम्हारा मूड बहुत अच्छा है। अच्छा क्यों ना हो, आज मेरे प्यारे हस्बैंड मेरे लिए इतने ज्यादा पैसे जो कमा कर लाए हैं। ये चिड़िया भी टिकट देखकर खुश हो रही होती है और कहती है, मेरे भी अच्छे दिन आएंगे, मैं भी अच्छा और प्यारा सा घर बनाऊंगी, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी। अब ही लॉटरी की उम्मीद लगाकर खुश हो रहे होते हैं। अगली सुबह जब कालू कौवा दुकान लगाता है तो वो अखबार में से एक लॉटरी का नंबर देखकर एक बोर्ड पर लगा देता है और वो नंबर भी वो लिखता है जो किसी के पास ना था। और वो नंबर होता भी कैसे किसी के पास, क्योंकि वो लॉटरियां ही नकली थी। फिर सब जब रिजल्ट देखने के लिए आए तो सब कालू को बोलने लग गए। फिर कालू उन सबको डांटकर भगा देता है। तोता एक जगह उदास बैठा हुआ था तो चिड़िया पूछती है, क्या हुआ है मिट्ठू भैया, बड़े उदास बैठे हो? हाँ चिड़िया बहन, वो कालू कौवे से जो लॉटरी ली थी वो तो निकली ही नहीं। मुझे तो लगता है उसने नकली लॉटरी बेची थी। मैंने भी खरीदी थी लॉटरी, मैं भी जाकर देखती हूँ। जब चिड़िया उसके पास जाती है तो वो देखती है कि ये तो वो लॉटरी का नंबर था जो चिड़िया के पास है। चिड़िया ये देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे वाह, मेरी तो लॉटरी निकल आई। फिर कालू कहता है, काश मैं ये लॉटरी चिड़िया को ना बेचता तो ये आज लॉटरी मेरी होती। चिड़िया को इसकी लॉटरी के पैसे मिल गए और वो अमीर हो गई और उसने अपना एक आलीशान घर बनाया और उसमें खुशी खुशी रहने लग गई।